आजकल सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह लिवर डिटॉक्स जूस, 5 डे लिवर क्लेंस और मैजिक हर्बल पिल्स के एड्स दिखते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो आपके लिवर को रातों रात क्लीन कर देंगे। ऑनेस्टली ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है। अगर आप सारा हफ्ता भर एक हाई सोडियम वाला फ्राइड खाना खाते हैं, लिक्विड शुगर से भरी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और रात को 2 बजे हैवी मील्स लेकर सो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि एक ग्लास करेले का जूस या कोई डिटॉक्स पाउडर आपके लिवर को वॉश कर देगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। रियलिटी बहुत अलार्मिंग है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूं कि हमारे गलत लाइफस्टाइल और चॉइसेस की वजह से आज इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD हर तीसरे घर में मिल रही है। ये कंडीशन अब सिर्फ बड़े बूढ़ों की बीमारी नहीं, इवन 25 से 30 साल के यंग लोग लिवर स्टिफनेस, लिवर फाइब्रोसिस और ग्रेड 2 फैटी लिवर के साथ मेरे पास आ रहे हैं। लिवर मेडिकली एक बहुत ही फॉरगिविंग ऑर्गन माना जाता है। इसके पास रीजनरेशन की यानी अपने आप हील करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इसे वो एनवायरनमेंट और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही नहीं दे रहे जो इस रिपेयर के लिए जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम उन स्पेसिफिक लिवर सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल कंपाउंड्स की बात करेंगे जो आपके लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं और उसकी नेचुरल क्लीनिंग कैपेसिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं उन बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स को जो एक हेल्दी लिवर के लिए सबसे जरूरी है। हाउ योर लिवर एक्चुअली क्लेंजेस। लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम 2 मेन स्टेजेस में होता है, जिसे हम फेज 1 और फेज 2 पाथवेज कहते हैं। इस प्रोसेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समझ पाएंगे कि सिर्फ जूस पीने से लिवर साफ क्यों नहीं होता। फेज 1 में लिवर आपके शरीर में जमा फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स को पकड़ता है और उन्हें इंटरमीडिएट केमिकल्स में बदलता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा कैच है, ये इंटरमीडिएट केमिकल्स असली टॉक्सिन से भी ज्यादा खतरनाक और रिएक्टिव होते हैं। अगर ये इसी स्टेज पर रुक गए तो ये लिवर सेल्स को अंदर से डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है फेज 2, जहां लिवर इन रिएक्टिव केमिकल्स को वाटर सॉल्युबल बनाता है ताकि वो यूरिन या स्टूल्स के रास्ते आपकी बॉडी से सेफली बाहर निकल सके। इन दोनों फेजेस को फ्यूल करने के लिए लिवर को स्पेसिफिक विटामिन्स, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। अगर आपकी डाइट पुअर है और इन न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है तो टॉक्सिन्स फेज 1 के बाद बीच में ही रुक जाते हैं और ये वो स्टेज है जहां इन्फ्लेमेशन और लिवर डैमेज शुरू होती है। इसलिए ट्रू लिवर क्लेंजिंग का मतलब है अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन देना और अपने गट की एनवायरनमेंट को काम रखना। ये हैं 7 साइंस बैक्ड फूड्स फॉर लिवर रीजनरेशन। अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक फूड आइटम्स की जो लिवर के इन पाथवेज को सपोर्ट करते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि न्यूट्रिशन ही आपकी मेडिसिन है। सबसे पहले सल्फर रिच वेजीज, द ग्लूटाथियोन फैक्ट्रीज जैसे गोभी, मूली और सरसों। हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में गोभी, पत्ता गोभी और मूली को हमेशा गैस करने वाली सब्जी बोलकर इग्नोर किया जाता है, लेकिन मेडिकली ये लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जैसे सल्फोराफेन और इंडोल्स। लिवर का सबसे बड़ा वेपन है ग्लूटाथियोन, जिसे हम मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। बिना सल्फर के लिवर ग्लूटाथियोन नहीं बना सकता। जब आप ये सब्जियां खाते हैं तो आप लिवर के फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को ऑन कर देते हैं। ये एंजाइम्स कैंसर कॉजिंग केमिकल्स और ड्रग्स को न्यूट्रलाइज करके बॉडी के बाहर निकालते हैं। मूली का तीखापन एक्चुअली ग्लूकोज इनोलेट्स की वजह से होता है जो बाइल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। बाइल लिवर का वो डिटर्जेंट है जो टॉक्सिन्स को कैरी करके इंटेस्टाइन तक ले जाता है। तो मूली को सिर्फ सैलेड मत समझिए, वो लिवर का एक क्लेंजिंग एजेंट है। सेकंड, होल एग्स। कोलिन पावर आपने अक्सर सुना होगा कि फैटी लिवर है तो एग योक मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेडिकली एग योक में कोलिन होता है। लिवर का एक मेन काम है ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स को प्रोसेस करना, लेकिन लिवर से फैट को बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए होते हैं जिसे हम VLDL या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। कोलिन के बिना लिवर VLDL नहीं बना पाता। रिजल्ट, फैट लिवर के अंदर ही फंस जाता है और फैटी लिवर डिजीज शुरू हो जाती है। इसलिए 1 से 2 होल एग्स रोज खाना लिवर को फ्यूल देता है, जिसे वो जमे हुए फैट को निकालकर एनर्जी में बदलता है। एग्स लिवर में फैट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करने की गलती ना करें। तीसरा, द टर्मरिक पेपर डुओ। हमारी इंडियन किचन हल्दी के बिना अधूरी है। हल्दी में होता है कर्क्यूमिन जो लिवर सेल्स के लिए एक हीलर का काम करता है। जब लिवर टॉक्सिन से लड़ता है तो सेल्स में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। कर्क्यूमिन लिवर सेल्स की प्रोटेक्टिव लाइनिंग यानी मेम्ब्रेन को मजबूत करता है और फैट डिपोजिशन को रोकता है, लेकिन कर्क्यूमिन बॉडी में डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होता, वो सीधा फ्लश आउट हो जाता है। इसलिए हमेशा हल्दी के साथ एक चुटकी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर जरूर लें। पेपर में होता है पाइपरीन जो कर्क्यूमिन की अब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट मॉडरेशन इज द की, डोंट ओवर यूज इट, अदरवाइज इट विल डू मोर हार्म देन गुड। चौथा है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, इसमें सल्फर कंपाउंड एलिसिन
और सेलेनियम प्रेजेंट होते हैं। सेलेनियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल है जो लिवर के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करता है। लहसुन उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो हैवी मेटल्स और हार्मफुल एनवायरमेंटल केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसका सही तरीका समझिए। लहसुन को पकाकर उसका असर खत्म हो जाता है, इसलिए हल्का क्रश करके 5 से 10 मिनट छोड़ दें ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो जाए और फिर इसे खाने में डालें या कच्चा खाएं। ये आपके लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स की स्पीड बढ़ा देता है। 5वां, बीटरूट एंड कैरेट्स। द बीटालेन बेनिफिट। चुकंदर और गाजर लिवर के लिए ब्लड प्यूरिफायर्स हैं। बीटरूट में बीटालेन्स होते हैं। ये वो पिगमेंट्स हैं जो लिवर के सेल्स को डीएनए डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये लिवर में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए लिवर की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। इन्हें जूस की बजाय सैलेड में खाएं क्योंकि फाइबर गट में टॉक्सिन्स को बाइंड करता है जिससे लिवर का लोड 30% तक कम हो जाता है। 6th, फर्मेंटेड फूड। लिवर क्लेंजिंग का रास्ता आपके गट से होकर गुजरता है। इसे हम कहते हैं गट लिवर एक्सेस। जब पेट में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो पोर्टल वेन के रास्ते सीधा लिवर पर हमला करते हैं। घर की बनी दही और छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट लाइनिंग को एक बैरियर बना देते हैं। जब गट साफ रहता है तो लिवर को टॉक्सिन से लड़ने की जगह रिपेयर करने का वक्त मिलता है। एक ग्लास छाछ में जीरा और हींग डालकर पीना आपके लिवर को वो रेस्ट देता है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। 7वां, ग्रीन लीफी वेजीज। द क्लोरोफिल फिल्टर। पालक, बथुआ और सरसों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स को न्यूट्रलाइज करने में एक एक्सपर्ट है। ये लिवर के फेज 1 डिटॉक्स को सपोर्ट करता है। इन सब्जियों में फोलेट भी होता है जो लिवर सेल्स के रीजनरेशन में हेल्प करता है। जब आप ग्रीन्स खाते हैं तो आप लिवर के ऊपर से क्लीनिंग का वर्कलोड कम कर रहे होते हैं जिसे वो फैटी लिवर जैसे क्रॉनिक इश्यूज से लड़ सकता है। फूड्स दैट ड्राइव फैटी लिवर। क्लीनिंग का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी हैबिट्स और फूड चॉइसेस नहीं बदलेंगे। आपके घर और एनवायरनमेंट में इन 4 चीजों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सबसे पहला, लिक्विड फ्रक्टोज। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस लाइक कोलाज, एनर्जी ड्रिंक्स और पैकेज फ्रूट जूसेस लिवर के लिए लिक्विड ट्रबल है। ग्लूकोज के ऑपोजिट फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म एक्सक्लूसिवली लिवर में होता है। जब आप लिक्विड शुगर कंज्यूम करते हैं तो लिवर पर एक मैसिव मेटाबॉलिक लोड पड़ता है जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता और उसे फैट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को डी नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD का प्राइमरी ड्राइवर है। ऑक्सीडाइज्ड और रीयूज्ड ऑयल्स। डीप फ्राइंग के लिए तेल को बार बार रीहीट करना लिवर के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेटरी है। हाई टेम्परेचर पर तेल ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स और एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGEs बनाता है। ये टॉक्सिक कंपाउंड्स लिवर सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और हिपैटिक डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स की एफिशिएंसी को क्रैश कर देते हैं जिससे लिवर सेल्स की मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, मैदा, व्हाइट ब्रेड्स और बेकरी प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है जो इंसुलिन को तुरंत स्पाइक करते हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया लिवर को स्टोरेज मोड में भेज देता है जहां वो फैटी एसिड्स को बर्न करने की बजाय स्टोर करना शुरू कर देता है। बिना फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स लिवर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को पूरी तरह खत्म कर देता है। अल्कोहल बिंज और हिपैटिक स्ट्रेस वीकेंड बिंजिंग। अल्कोहल बिंजिंग, वीकेंड बिंज ड्रिंकिंग लिवर की रीजनरेशन कैपेसिटी को ब्लॉक कर देती है। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के दौरान एसिडाल्डिहाइड बनता है जो एक पोटेंट टॉक्सिन है और लिवर सेल्स को डायरेक्ट डैमेज पहुंचाता है। बिंज पैटर्न्स लिवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स जैसे ग्लूटाथियोन को खत्म कर देते हैं जिससे लिवर एक्सटर्नल टॉक्सिन से लड़ने लायक नहीं बचता। एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरा एम आपको सिर्फ एजुकेट करना नहीं बल्कि एम्पावर करना है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप रोज अपनी थाली में जो रखते हैं वही डिसाइड करता है आपके लिवर सेल्स इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएंगे या रीजनरेशन की। जब आप शुगर इंटेक 0 कर देते हैं, हेल्दी फैट्स और सल्फर रिच वेजिटेबल्स को अडॉप्ट करते हैं और गट माइक्रोबायोम का ध्यान रखते हैं तब आपका लिवर रिपेयर मोड में स्विच हो जाता है। बिहेवियर को मॉनिटरिंग से पेयर कीजिए। अगर आपको परसिस्टेंट राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन है, एक्सट्रीम फटीग है या जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखें तो इसे कभी इग्नोर ना करें। ये इमरजेंसी साइंस है जिनके लिए स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन मैंडेटरी है। आपकी आज की डाइटरी डिसिप्लिन ही आपके कल की मेटाबॉलिक हेल्थ डिसाइड करेगी। इस साइंस बैक्ड अप्रोच को अडॉप्ट कीजिए और अपने लिवर को हील होने का मौका दीजिए। थैंक यू गाइस, मुझे और मेरी टीम को इतना प्यार देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आप लगातार हमें इतना प्यार देते रहेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और ये 2 वीडियोस भी जरूर देखें।